न्याजी साहब ये बताइए, क्योंकि आप पार्टी को बड़े करीब से जानते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। राणा साहब कहते हैं बारात है, बारात में कुछ जो है नोट लूटने वाले होते हैं, कुछ बाराती होते हैं, कुछ ढोलची होते हैं। लेकिन ये बताइएगा कि ये बारात में दूल्हा जो है उसी के पास सारे इख्तियारात होते हैं, या कोई बुजुर्ग भी होता है, कोई शबाला भी होता है, बाकी मामला किसी और के पास होते हैं? हमने तो देखा दूल्हा बेचारा खामोश बैठा होता है, बाकी लोग देख रहे थे मामला को। इसार मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जो गुफ्तगू कर दिया है ना, इसमें तो प्रोग्राम आपको एंड कर देना चाहिए और बार बार ये दिखाएं। पहली तो मैं बात है कि ये फरमा रहे थे इशार साहब और बड़ी चीज़ें, बड़ी रेलेवेंट बातें कर रहे थे, लेकिन ये नहीं बता रहे थे कि आया तहरीक इंसाफ, जो आपने थोड़ी तवज्जो दिलाई कि तहरीक इंसाफ है क्या चीज़, जमहूरियत है। मैं सिर्फ ये कहना, और उसकी भी मैं बता देता हूँ कि वो उसकी क्या हैसियत है या क्या उसकी वो डेप्थ है, और वो अलहदा चीज़ है कि इमरान खान है, और चूँकि इमरान खान की जगह उसका बेटा नहीं है, उसकी वजूहत जो भी है सो है या फलां नहीं है। भाई किस मौके पे इमरान खान ने कंजूसी का इज़हार किया, लेकिन कि आया उसका, जिस तरह ये इशारा कर रहे हैं कि अगर भुट्टो साहब को बेनज़ीर पे एतमाद था या नवाज शरीफ साहब को मरीम नवाज पे एतमाद था, तो क्या इमरान खान साहब को अपने अकरबा पे एतमाद है? नहीं है। पहली बात ये उसको लगता है कि ये पूरा अलहदा मौजू है, कभी कहेंगे तो इसमें तफसील बात होगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बाकी बड़ी अच्छी बात कर रहे थे। अच्छा, मैं समझा वो कह रहे हैं कि मैं से वो कह रहे हैं कि एक दूल्हा होता है और कुछ उसके मिरासी होते हैं, मतलब बाराती या पता क्या वो क्या कहते हैं, मेरे ख्याल यही मैं समझाऊँ तो खुशामदी होते हैं। मुझे बताएं कि ये कोई इज्जत है वर्कर्स के लिए? इशार साहब इतनी रवानी से कह गए यही तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा अलमिया है। यार आप बंदों को कहते हैं कि कोई मिरासी है, कोई बराती है, कोई खुशामदी है, और ये पूरी तहरीक इंसाफ है क्योंकि है ही इमरान खान। इशार बड़ा कमाल का दानिश्वर है, लेकिन पता नहीं क्यों अपने आप को आखिरी जो है थोड़ी सी इसके अंदर बजाय इसके कि वो पुख्तगी आनी चाहिए थी सारे इसके तजर्बे की पिछले 20-25 साल के, वो आके ये हासिल हुआ है 40 साल। ये बच्चा जो है आगे आगे क्या बनने वाली भले भला जो भी है, लग इस उम्र से तो चीनियों की तरह, शी जिनपिंग की तरह ये भी 40 साल का लगता है। तो अच्छा, बाकी ये जी कि देखें, हुकूमत आपने कहा कि पैनिक है, ये नहीं है। हुकूमत पैनिक कभी नहीं होती। हुकूमत पैनिक तब होती जब बाहर जो है कोई 50-60 हज़ार बंदा जो है एहतजाज के लिए निकल आता, पैनिक होती। पैनिक को अगर हम बल्कि हम हैं, हो सकते हैं कि हम कहते हैं यार सियासी अदम इस्तेकाम है पाकिस्तान में, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, और ये हुकूमत क्यों जो है चैन की बंसी बजा रही है, क्यों जो बैश कोश है, इसलिए और पैनिक नहीं है। मुझे एक छोटी सी बात याद आ गई कि एकदम मैं और शामी साहब कोई 1986 में जो अलग साहब के को मिलने गए, मेरा ख्याल ये को अगस्त सितंबर की बात होगी जी। तो हम बैठे रात को उनके पास बैठे हैं, तो शामी साहब ने कहा जी आपको पता है कि आपका सवाल शुरू हो गया जनरल जवाहर हक साहब को, चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर सदर मोहतरम को, आपको पता है आपका सवाल शुरू हो गया है? तो उन्हें बड़ी खूबसूरत जवाब दिया। उन्होंने कहा शामी साहब इक़्तिदार में कभी आदमी को ये नहीं पता कि सवाल आया, वो तो ये कहता है अभी मेरी पीक आई नहीं है, हुकूमत को पैनिक होगी। मेरे लिए इतना वो उसकी जवाब जो था ना, चशम कुशा था कि इक़्तिदार में भी कभी कुछ समझता है कि हमने पैनिक होना है। वो तो सब बच्चे आप बैठ जाए इक़्तिदार वालों के पास, सब अच्छी रिपोर्ट देंगे, और यही वतीरा है, होना भी यही चाहिए। बाकी ये है कि जी हालात जो हैं, इमरान खान साहब जो हैं, ये बिल्कुल हसन रजूब साहब से मैं इस लिहाज से मुतफिक नहीं हूँ कि वो किसी पे एतबार करें, ये सारी चीज़ दिखलावे हैं। अभी मेरा ख्याल है, जो मुझे लगता यह है कि अलीमीन गंडापुर का एक रोल था, ख़त्म हो गया है और एक नया रोल आ गया। अब उससे भी दोनों फरीक फ़ायदा उठा रहे थे। इमरान खान साहब भी इस्तेमाल कर रहे थे अलीमीन गंडापुर बेचारे को, और हमारी मुक़्तदरा भी कर रही थी। इसको भी दोनों फरीक इस्तेमाल करेंगे। जिस दिन उन्होंने बहुत किसी ने गंद डलवाना हुआ ना किसी एक ने, और इंतहा पर ले जाना हुआ होगा, तो उसको एक स्क्रिप्ट पकड़ा दिया जाएगा कि आप ये हरकतें करो ताकि हम जो है इसको किसी इंतहा पर ले जाएं। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एक सियासी जो है शऊर की बात चाहिए। बड़े मुश्किल हालात से है, सियासी इस्तेकाम के बगैर दुनिया की तारीख में कौमें जो हैं वो कभी भी इक़ाम अरूज पे नहीं पहुँचती। एक वाहिद चीज़ होती है जो कौमों को घायल रख देता है और कौमें तहलील हो जाती है। तो खुदा के वास्ते इस मुल्क को सियासी इस्तेकाम दे, और इमरान खान साहब को ऑन बोर्ड किए बगैर सियासी इस्तेकाम कभी भी नहीं आ सकता, चाहे आप कुछ कर ले, क्योंकि उसी सियासत जो है इस वक्त जो है उसकी जादू सर चढ़ कर बोल रहा है।
बिल्कुल ठीक है। हसन अयूब साहब, आपको भी लगता है कि हुकूमत पैनिक में नहीं है? फिर राणा साहब ने तो कहा ये बाराती हैं, अब बाराती अगर पैसे लूटने में लग जाएंगे, जिसका जिक्र फवाद चौधरी साहब ने तो खैर किया है कि जनाब सारे जो साथ लगे हुए हैं वो पैसे बनाने के चक्कर में हैं, सोशल मीडिया पे अपनी चीज़ें वायरल करने के चक्कर में, इमरान खान साहब की रिहाई से उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है। आपको भी यही लगता है? देखिए, बात ये है कि आई फेल टू अंडरस्टैंड कि तहरीक इंसाफ के लोग रिहाई के लिए क्या कर सकते हैं। जो कर सकते हैं कि अच्छा वकील करें, उनका केस जो है जो कंटेस्ट करें, जो उन्होंने किया हुआ है वो सारी की सारी जो फीसें हैं वो अदा की हुई हैं अली मीन गड्ढापुर साहब ने। सलमान सफदर साहब एक अच्छे वकील हैं जो उन्होंने किए हुए हैं। बाकी मुलाकातों के हवाले से जो मामलात हैं या दीगर चीजें, जितने भी मुकदमात सलमान सफदर साहब ने हैंडल किए हैं वो बड़े अच्छे तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से किए हैं। क्योंकि केसेस कहीं पर कई जगहों पर खासे कमजोर थे, इनके अपने जो जो थे यानी हाथ रंगे हुए थे, तो वहां पर सजा होनी थी। अब तो वो फिर भी यानी तमाम जो है वो रकूम अदा हो चुकी हैं, उनको अली बिन गड्ढापुर साहब अदा कर चुके हैं। अब ये वर्कर्स क्या कर सकते हैं बताएं, राय के लिए क्या करें? क्या वो अडियाला जाकर जो है वो उसका दरवाजा तोड़कर इमरान खान को बाहर निकालना है? क्या सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जाकर हमलावर होंगे तब इमरान खान की राय होगी? तो इस तरह तो नहीं है ना जी। बात यह है कि हुकूमत को कोई परेशानी नहीं, आप समझते हैं? देखिए, हुकूमत के लिए क्या परेशानी है? कोई परेशानी नहीं है इस मौजूदा हालात के अंदर। यानी मैं आज की बात करूंगा, मुस्तकबिल का तो हाल तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जानता है। मेरी तो इतनी दूर की जो है वो निगाह भी नहीं है, और जब इंसान कुछ सोचता है हो कुछ जाता है। लेकिन बात यह है कि जो इस वक्त पोजीशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो अंदरूनी इंतशार के बायस खासी कमजोर हो चुकी है। अब उनके पास यानी मुज़ाकरात करने के लिए भी जो उनकी इस टाइम पोजीशन खासी कमजोर हो चुकी है, मुज़ाकरात भी नहीं कर सकते वो, और ना ही हुकूमत उनको अब मुज़ाकरात में इंगेज करना चाहती है। ये केपी के हवाले से ये थोड़ी बहुत ही बातें कर रहे हैं, तो वो खैबर पख्तूनख्वा का भी जो मसला जिनका है वो उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे बड़े आराम से। और ये यानी मौजूदा हुकूमत का इशू नहीं होगा, क्योंकि जो वहां पर क्या में अमन की जिम्मेदारी है वो जिनकी है, वो पहले भी करते रहे ऑपरेशंस, और वो आइंदा भी करेंगे, और आज भी उन्होंने जारी रखे हुए हैं। तो इस हवाले से सियासी नैरेटिव तो बनाया जा सकता है, लेकिन अमली तौर के ऊपर रुकावट नहीं बन सकती प्रोविंशियल गवर्नमेंट। आपको यानी हर स्टेप के ऊपर जो सूबाई हुकूमत है उसको जरूरत पड़नी है वफाकी हुकूमत की। तो वफाक के साथ टकराव या लड़ाई करने के से क्या वो कुछ हासिल कर पाएंगे? सियासी शहादत आई बिलीव अगर उनको चाहिए हो तो ये वो हासिल कर सकती हैं। इसके अलावा वो कुछ भी हासिल नहीं कर सकते वफाक से, ना जो है वो सूबा पंजाब से। तो मौजूदा हालात के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर 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 वो ये करें कि संजीदा लोगों को आगे लेकर आए, अंदरूनी इंतशार को खत्म करें, और एक वर्किंग रिलेशनशिप बनाएं, और फिर एक यानी कॉन्फ्लिक्ट उनका सीबीएम्स बन जाए हुकूमत के साथ, तो फिर आगे आहिस्ता 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 जो है ना वो उनको स्पेस मिल सकती है। इस टाइम उनकी कोई गुंजाइश नहीं है जी। राणा साहब, वर्किंग रिलेशनशिप बनाने में मसला क्या है पीटीआई को? अगर पीटीआई सियासी फैसले करे तो उसके लिए आसानियां भी हो सकती हैं। ये वर्किंग रिलेशनशिप क्यों नहीं बनाना चाहती? यानी लड़ाई झगड़े से, एहतजाज से हासिल तो आज तक कुछ हुआ नहीं है। अच्छा, एक तो पहले मुझे ना कसम ले लें, मुझे नहीं पता चला कि हफीज़ भाई मुझ पे नाराज़ किस वाली बात पे हुए। नहीं, नाराज़ तो नहीं हुए। मैं गौर करता रहा कि शायद कहीं मुझे समझ आ नहीं गुस्से हुए आपसे से ज्यादा बेहतर तजिए की तवक्को थी। लॉर्ड में समझा रहे थे। ठीक है, मेरी रैंकिंग आपका अच्छा रैंक नहीं आई नो। मैं हफीज़ भाई को अपना बड़ा भाई कहता हूँ, और इनके को पूरा हक है, ये मुझे कहीं पे भी डांट सकते हैं, लेकिन मैं लपता रहा कि केड़ी गल दे नाराज। आप शुक्रिया अदा करें, आपको 40 साल का बना दिया है, हालांकि 40 साल आपका एक्सपीरियंस है। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही है। और मैं हफीज़ भाई की इस बात से भी मुत्तफिक हूँ कि ये जो मिरासियों का मसला है, ये तो अब इंटरनेशनल लेवल पे चला गया है। जितना बड़ा बादशाह होता है उसके सामने उतना ही बड़ा मिरासी खड़ा होता है, और नेशनल सतह पे भी जो जितना बड़ा मिरासी होता है उसकी इतनी बड़ी मुराहत होती है। तो वो तो हम तो उन लोगों में से जिन्होंने व्याह ही नहीं वड़न देते लोग की, असी तो बाहर ही खड़े देखते रहने कि अमीर लोग की खांडे ने तो की पांडे ने। लेकिन बहरहाल मैं एक बात बताऊँ, आप जो कह रहे हैं कि पीटीआई क्यों नहीं ऐसा करती वैसा करती, तो इख्तियार वली ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें सीएम को उन्होंने कहा कि ये 9 मई का मुलजिम है और दिखाई, तो क्या इन हालात में नून लीग भी वाकई संजीदा है मामलात को ठीक करने में?
या जब वो सीएम आ रहा था और आपका वजीर इत्तलात ये कह रहा था कि ये दहशतगर्द है, तो क्या वाकई मुस्लिम लीग नून भी संजीदा है मामलात को ठीक करने में? ताली दोनों हाथों से बजती है। क्या क़यामत आ जानी है अगर वो सीएम जाके इमरान खान को मिल लेगा तो कौन सा बम फट जाएगा? एक अच्छी फिजाई बननी थी ना, अगर वो जाके मिलता, गुडविल जेस्चर जाता, और अगर ये होता कि थोड़ा सा हम जरा बड़ी आला ज़र्फी का मुजाहरा करते। वो नया सीएम जब वहां गया था तो उसे हम प्रोटोकॉल देके कहते जाएं जी अंदर मिल लो, तो उसकी जबान बंद हो जाती, वो एक लफ्ज नहीं बोल सकता था। लेकिन राणा साहब अगर हम 9 मई का जिक्र करें तो सुहेल आफरीदी साहब कहीं डंडा लगाए, कहीं मास्क लगाए, कहीं ना कहीं आपको नजर तो आते हैं ना। जुर्म किसी ने भी किया हो, कितने बड़े ओहदे पे पहुंच जाए, उसका जुर्म तो जुर्म होता है ना जी। मेरी अर्ज सुन लीजिए, देखिए मैं अब ये एक ऐसा सेंसिटिव बात है जिसको मैं कहते हुए भी 10,000 दफ़ा सोचता हूँ। मैं अपने शोधा के साथ खड़ा हूँ, जो उनकी तौहीन करेगा मैं उन पे 100 बार लानत भेजता हूँ, लेकिन हमें सबको मौका तो देना चाहिए अपने आप को बेगुनाह साबित करने का। ठीक, आंखें बंद करके हम वो कर दें, लोगों को जिंदगियों पर निशान लगा दें, तो ये एक डेमोक्रेटिक रियासत है, अदालतें काम कर रही है, मेरा ख्याल है सबको मौका मिलना चाहिए अपने आप को डिफेंड करने का। यह जुम्बिश कलम जो वो, मेरी जबान जल रही है ना, मैं इससे ज्यादा नहीं कह सकता। तो अगर आप सीएम को समझते हैं कि वो है तो केस पेश कर दें अदालत में उसके खिलाफ। लेकिन अगर वो झूठा साबित हो जाए, जो अख्तियार वली साहब ने तस्वीरें दिखाई हैं, तो मेरा सवाल है क्या उन पे पीका ऑर्डिनेंस लगेगा? क्या इख्तियार वली साहब अगर पुरानी तस्वीरें या कहीं और मर्ज करके दिखा देंगे तो क्या पीका ऑर्डिनेंस उन पे लागू होता है या नहीं होता?